एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो जो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बनाई थी वो पसंद आई होगी। सो आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो कि है चैप्टर 6 ऑफ जनरल एनाटमी हैंडबुक का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि वीनस सिस्टम का एक सहायक सिस्टम होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स और जो मैटर होता है वो इसके थ्रू निकल जाता है टिश्यूज़ से, ठीक है। सो आज हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। सो लिम्फ की वेसल होती है, जैसे वीन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तैरता है या जाता है उसके थ्रू। ऐसे ही जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऐसे ही जो लिम्फेटिक वेसल होती है और लिम्फ वेसल होती है उसमें लिम्फ फ्लो करता है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है उसका नाम है लिम्फ। और वो फ्लूइड जो है, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो टिश्यूज़ से आ रहे हैं या पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, वो ड्रेन आउट होता है लिम्फ नोड्स में। वहाँ पे जाके वो फ़िल्टर आउट होता है और रिमूव होता है जितनी भी बेकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड फिर वो लिम्फ वहाँ से फ़िल्टर आउट होके वापस वीनस ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो सर्कुलेशन है लिम्फ का वो चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ये सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो लिम्फ वेसल, दूसरा सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज़, तीसरा पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड फोर्थ इज सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। सो पहला है लिम्फ वेसल, मीन्स लिम्फ की जो वेसल्स हैं वो। दूसरा है सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज़, मतलब सेंटर में जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, उनका रोल क्या है। एंड पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो थर्ड पॉइंट है, मीन्स पेरिफेरीज, मीन्स कि सेंटर से दूर जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो। एंड देन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स, तो ऐसे लिम्फोसाइट्स जो सर्कुलेट करते हैं, मीन्स मूव करते हैं बॉडी में। सो इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ लिम्फ वेसल। सो लिम्फ वेसल और लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें जो स्पेस होते हैं, खाली जगह होती हैं, वहाँ पे ये लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो नेटवर्क बनाती हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड उसकी जो एंडोथीलियल वॉल होती है ना, मीन्स जो उस वेसल की और लिम्फ कैपिलरीज की जो दीवार होती है उसमें, मीन्स वेसल की जो दीवार होती है ना, सो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो ही उसमें एंटर कर पाते हैं, सिर्फ वही परमिएबल होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है उन सब्सटेंस का, वही एंटर कर पाते हैं, ठीक है। एंड ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं कुछ स्ट्रक्चर्स में, जैसे ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होती लिम्फ कैपिलरीज, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं प्रेजेंट होती, बोन मैरो में नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन ऑर्गन्स में और सेलुलर स्ट्रक्चर्स में जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, मीन्स वहाँ पे वो मौजूद नहीं होती हैं। सो लिम्फ कैपिलरीज के थोड़े इनके बारे में कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उसके बारे में अगर बात करें तो वो कलरलेस होती है, मीन्स उसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। एंड आप डिफ़िकल्टली मतलब ऑब्जर्व करने में थोड़ा मुश्किल होती है उसको कि ये लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है। एंड में मतलब वो जो वेसल है, मीन्स जो लिम्फ कैपिलरी है वो एंड से बंद होती है, मतलब टिप से बंद होती है, मतलब जहाँ पे वो ख़त्म होती है ना वहाँ पे वो एकदम क्लोज हो जाती है, बंद है। सो ब्लाइंड है। जैसे जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं वो तो हर जगह से दोनों साइड से खुली रहती हैं, लेकिन ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एक साइड से बंद हो जाती हैं जब वो एंड पे आती हैं तो, ठीक है। और ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज
से थोड़ी वाइडर होती है, मीन्स जो बीच का स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे आप फिगर में देख ही रहे होगे राइट साइड में। और जो वॉल है इस लिम्फ कैपिलरी की वो थिन एंडोथीलियम से बनी होती है और उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ढंग से डेवलप नहीं होती। एंड मैंने बताया था जो लिम्फ वेसल्स हैं या लिम्फ कैपिलरीज हैं उसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है, फ्लो करता है, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। एंड इसमें कम प्रेशर होता है। ये जो वेसल्स हैं लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज, इसका जो प्रेशर होता है वो रिलेटिवली ब्लड कैपिलरीज से कम होता है। एंड ये क्या करती हैं कि जो भी टिश्यू फ्लूइड है इंट्रासेलुलर स्पेस से वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स सोख लेती हैं वो, ठीक है। फिर वो जो फ्लूइड है वो ड्रेन होने जाता है लिम्फ नोड्स में, फिर वहाँ से फिल्टर आउट होके फिर वो वापस वेन्स में कनेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। The lymph capillaries joins to form lymphatics which are superficial and deep lymphatics accompany arteries. So जो lymph capillaries होती है ना, so कुछ जो हैं सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं एंड कुछ डीपली प्रेजेंट होती हैं। तो हमें पता है कि जो डीप आर्टरीज हमें डीपली मिलती हैं, तो जो डीप लिम्फेटिक्स है वो आर्टरीज से जाके कनेक्ट करती हैं एंड जो सुपरफिशियल लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो वीन्स से जाके कनेक्ट होती हैं, क्योंकि वीन्स जो हैं वो सुपरफिशियली ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं इन कंपैरिजन टू आर्टरीज जो कि डीपली ज़्यादा सिचुएटेड होती हैं, हमें मिलती हैं, ठीक है। सो वो वहाँ से जितना भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इंटरसेलुलर स्पेसेस में वहाँ से कलेक्ट करते हैं, देन ऑल दिस प्रोसेस। ओके, सो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा समझने में। सो जो लिम्फ है, ठीक है, तो लिम्फ आता है लिम्फ नोड में, वहाँ पे वो फिल्टर्ड आउट होता है और फिर जो वो फिल्टर्ड लिम्फ है वो लार्जर लिम्फेटिक्स में जाता है। फिर वो लार्जर लिम्फेटिक्स में जो लिम्फ होता है फिल्टर्ड आउट वो जाता है थोरेसिक डक्ट में और राइट लिम्फेटिक डक्ट में, यहाँ जाता है एंड फिर वहाँ से वो कलेक्ट होता है एंड फिर मैंने बताया था कि वो वेन में वापस आ जाता है फिल्टर्ड आउट होके। सो वो पोर होता है, जो लिम्फ फिल्टर्ड आउट है वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे लिम्फ नोड है वहाँ पे वो फिल्टर्ड आउट हो रहा है। देन फिल्टर्ड आउट लिम्फ जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट में आता है, फिर वहाँ से वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में पोर हो जाता है एंड सर्कुलेशन कैरीज ऑन, ठीक है। सो जो थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो अलग अलग जगहों से लिम्फ लेते हैं, ठीक है। जैसे थोरेसिक डक्ट ड्रेन करता है, मतलब कहाँ कहाँ का लिम्फ ड्रेन करेगा वो, बोथ लोअर लिम्स का, मीन्स दोनों लोअर लिम्स का, एब्डोमेन का, देन थोरैक्स के लेफ़्ट हाफ का, मतलब लेफ़्ट साइड का आधा थोरैक्स वहाँ से ड्रेन करता है लिम्फ को, देन हेड और नेक, सर और गर्दन से, एंड अपर लिम्फ का लेफ़्ट साइड जितना भी है वहाँ से वो लेता है। एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कहाँ का लिम्फ ड्रेन करता है, वो करता है राइट थोरैक्स के राइट साइड जो आधा है वहाँ का, देन हेड का, नेक का एंड राइट अपर लिम्फ का। सो वो बेसिकली वो राइट साइड ऊपर की तरफ का जितना भी है वो वहाँ से वो ड्रेन कर रहा है और राइट लिम्फेटिक डक्ट में, एंड जो लेफ़्ट साइड वाला है वो थोरेसिक डक्ट में जा रहा है, वहाँ से फिर वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आके मर्ज आउट हो रहा है। देन अब बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो था लिम्फ वेसल के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज़ के बारे में। सो सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली दो होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बोन मैरो और एक है थाइमस। सो हमें पता है कि जो थाइमस होता है वो स्टर्नम से कवर्ड होता है, ठीक है, मीन्स स्टर्नम के पास जो है थाइमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टर्नम के पीछे मान सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड बोन मैरो जो है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन हो रहा है सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू का। अगर बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो जो है वो प्लूरिपोटेंट लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनाता है, ठीक है,
और जब हम बच्चे होते हैं या फीटल लाइफ होती है, जब हमारी मीन्स जब हम बॉर्न भी नहीं होते हैं, तो तब क्या होता है कि ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, वो लीवर और स्प्लीन बनाता है, बोन मैरो नहीं बनाता है उस टाइम। बट फिर क्या होता है कि बोन मैरो बनाता है, और फिर ये जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो डिफ्रेंसिएशन उनमें होता है बोन मैरो में ही। एंड फिर वो इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं, मीन्स डिफेंसिव एलिमेंट्स को वो बन जाते हैं, जैसे जिससे कि क्या होता है कि हमारे बॉडी को वो डिफेंस मैकेनिज़्म में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी फॉरेन बॉडी से बचाते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं प्लूरिपोटेंट लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, और वो वहाँ पर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी सेना बना लेते हैं, और उस सेना को बोल रहे हैं कम्पिटेंट डिफेंसिव एलिमेंट्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोल देते हैं। सो बोन मैरो में बन रहे हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, सो जो बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू है और लिम्फॉइड लिम्फ सिस्टम है, ये सब जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा एक तरह से हमारे बॉडी को किसी भी बाहर के जो सेल्स हैं, फॉरेन सेल्स से बचाते हैं। ठीक है, किसी भी दुश्मन सेल से हमारी बॉडी का रक्षण करते हैं, जैसे सेना करती है हमारे दुश्मनों को से बचाती है ना, हमारे इंडिया को, या फिर हमारे कोई भी कंट्री है उसकी जो सेना होती है वो बाहर देश से बचाती है। उसी तरह हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो किसी भी फॉरेन सेल से बचाते हैं। ठीक है, सो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब थाइमस की बात करें, अभी तक बोन मैरो की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे थाइमस की। सो थाइमस में क्या होता है कि जो अनकमिटेड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो लिम्फोसाइट्स का जो पूल होता है, सर्कुलेटिंग पूल, मतलब ये ऐसे लिम्फोसाइट्स जो घूम रहे होते हैं बॉडी में, वो उनको जॉइन करते हैं एंड थाइमस में ही वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वहाँ पे जाते हैं, लिम्फ नोड्स में जाते हैं, एंड अदर फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाते हैं। वहाँ से बेसिकली वहाँ पे वो मल्टीप्लाई और पॉपुलेट हो रहे हैं, मीन्स अपनी भीड़ बढ़ा रहे हैं, सेना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स जो हैं। सो अब टी लिम्फोसाइट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल किलिंग के तौर पर, एंड आर्मिंग मैक्रोफेजेस की आर्मी बनाकर। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियर सेल्स को ट्रिगर करते हैं, एंड बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी में हेल्पर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मीन्स इस तरह से वो धावा बोलते हैं। ठीक है, आर्मी खड़ी करके मैक्रोफेजेस की सेल की साइटोटॉक्सिक किलिंग करके, मोनोन्यूक्लियर सेल्स को ट्रिगर करके, मीन्स जागरूक करके, और बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करके, इस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो टी सेल्स हैं वो कहाँ पे वो बन रहे हैं और पॉपुलेट हो रहे हैं, वो थाइमस में बन रहे हैं, और फिर वहाँ से सेंट्रल और फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है फेरिफेरल थर्ड पॉइंट की, जो है फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा, अभी हमने देखा कि कंपोनेंट्स में लिम्फ वेसल हमने कवर किया, सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज़ कवर किए जो बोन मैरो एंड थाइमस है। अब हम पढ़ेंगे फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। सो फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या आते हैं? सो लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आता है, एंड एपिथेलियो लिम्फॉइड टिश्यूज़ आते हैं। सो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन में। फेरिफेरल मीन्स जो फेरिफेरीज में प्रेजेंट है बॉडी के, नॉट इन सेंटर। सो इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि फेरिफेरीज में प्रेजेंट होते हैं, एंड स्प्लीन आता है, एंड एपिथेलियो लिम्फॉइड टिश्यूज़ आते हैं। सो जो बी एंड टी लिम्फोसाइड्स हैं,
ठीक है। उसकी जो प्रोजेनीज हैं, मीन्स जो सेना तैयार हो चुकी है, वो इन ऑर्गन्स में आती है और फिर वहाँ पे और डिवाइड करती है, प्रोलिफरेट होती है, मीन्स और मैच्योर होती है कम्पिटेंट सेल में। मीन्स अभी वो ताज़ी ताज़ी सेना बनकर आई है। अब एकदम से उसकी जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ट्रेनिंग होगी तो वो मैच्योर करेगा, ठीक है, एंड और मल्टीप्लाई भी करेगा, ठीक है, एकदम कम्पिटेंट बन जाएगा कि वो अब तैयार है, ठीक है, अब वो दुश्मन से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट हो गया है वो जॉइन करता है फिर सर्कुलेटिंग पूल ऑफ लिम्फोसाइट्स को, मीन्स ऐसे लिम्फोसाइट्स जो अब सर्कुलेट कर रहे हैं, मीन्स वो जो लिम्फोसाइट है ना वो अब एकदम तैयार है और अब वो बस देख रहे हैं कि कब वो फॉरेन एलिमेंट आएगा या फॉरेन सेल आएगा, बाहर से कोई भी सेल आएगा और कब मैं उस पर अटैक करूं। मतलब निगरानी रख रहे हैं वो हमारी पूरी बॉडी में, बेसिकली सर्कुलेट करें। जैसे पुलिस है, पुलिस घूमती है और चेक करती रहती है कहीं चोर तो नहीं है ना, इसी तरह ये लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे सर्कुलेटिंग पूल ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं जो एकदम तैयार हैं, मैच्योर हैं, अब लड़ने के लिए तैयार हैं किसी भी फॉरेन सेल से, ठीक है। सो ये था पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट वाला 4th पॉइंट, सर्कुलेटिंग पूल ऑफ लिम्फोसाइट्स। सो ये वही हैं मैच्योर प्रोजेनीज हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स की, जो कि अब कोई भी अगर अटैक हुआ, इमरजेंसी एंटीजेनिक अटैक हुआ, उसके लिए वो रेडी हैं और उनको फाइट करने के लिए वो तैयार हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये मतलब ये जो चैप्टर है आपको इजी लगा होगा एंड समझ आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ आप आगे और पीछे वाली वीडियोस ज़रूर देखें। उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछना मत भूलना, ठीक है। एंड ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा एंड अगर इसमें कुछ ऐड करना है या कोई भी डाउट है सो प्लीज़ लिखें, तभी मैं और जान पाऊँगी कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।